हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो हमने चाय वगैरह पी ली है और हम बिल्कुल फ्री होकर बैठे हैं यहाँ पर बाहर सोफ़े पर। तो बिल्कुल हम फ्री हो चुके हैं। तो मैं बना रही हूँ किचन में खट्टे का साग। तो अभी मैं खट्टे का साग मैं उबाल रही हूँ। सुबह के लिए मैंने उबाला है खट्टे का साग। सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, सुबह उसको काटना बनाना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए कुछ काम है ना रात को ही कर लेने चाहिए, तो सुबह बहुत हेल्प हो जाती है। तो है ना, मैं सुबह साग वगैरह सुबह बनाना मैं इसीलिए सही लगता है क्योंकि सुबह बना लो ना तो दही वगैरह के साथ हम खा लेते हैं। और साग दही के साथ ही अच्छा लगता है। तो दही हम शाम के टाइम तो नहीं खा सकते, तो ज़्यादातर मैं साग जो है वो सुबह के टाइम ही बनाती हूँ। शाम को तो बहुत कम ही बनाती हूँ मैं साग। तो मैं सुबह के लिए उबाल रही थी, मैंने कहा अच्छा उबल जाएगा। तो बस वही उबल रहा है और साग में आ चुकी है काफ़ी सारी सीटी। तो कम से कम मैं 5-6 सीटी लगा लेती हूँ साग में अच्छे से। और जितनी ज़्यादा सीटी लग जाए ना तो साग में उतना हमें घोटने में दिक्कत नहीं होती। साग है ना उतना अच्छे से घुट जाता है। और है ना, सबसे बेस्ट है अगर साग में ज़्यादा घोटने में मेहनत नहीं करनी ना तो सबसे ज़्यादा सीटी लगा लो। सीटी लगाने से ना मतलब साग में मेहनत ज़्यादा नहीं करनी थी साग को घोटने में। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, साग में ना सीटी ज़्यादा लगा लेती हूँ। और रुद्रांश मेरे से कुछ बोल रहा था, तो मैं साग में सीटी ज़्यादा लगा लेती हूँ, तो उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता घोटने में साग को। तो इसीलिए बस मैं सुबह के लिए ही बना रही थी। और अभी मैं क्या बनाऊंगी अभी मुझे भी नहीं पता कि अभी मैं क्या बनाऊंगी। तो देखते हैं, रुद्रांश के पापा आएंगे उसके बाद कुछ बनाते हैं। वैसे तो मैं नमकीन चावल की सोच रही हूँ, नमकीन चावल बना लूँ रात को, थोड़ा हल्का खाना हो जाएगा। तो बाकी रुद्रांश के पापा आएंगे तो पूछ के फिर बताते हैं जो भी बनाऊंगी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या बनाया है। नमकीन चावल बनाऊंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। अगर कोई सब्ज़ी भी बनाऊंगी तो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल वेट कर रही हूँ रुद्रांश के पापा के आने का। जब वो आ जाएंगे तो ही मैं कुछ बनाने का सोचूंगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने सुबह के लिए साग उबाल लिया है, तो साग उबल रहा है। तो सुबह बनाऊंगी मैं खट्टे का साग। और रुद्रांश मेरे पास बार बार खेल रहा है, वो बार बार आ रहा है। बेटा, और ये रहा रुद्रांश। हेलो गाइस कर दे, हेलो गाइस कर दो। हेलो सब पूछ रहा है रुद्रांश की तबीयत ठीक है? ठीक है, तबीयत ठीक है। सारे पूछ रहे रुद्रांश की तबीयत कैसी है। रुद्रांश का तो हंसी मजाक रुद्रांश की तो मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी फिर। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। मैं आपसे अभी थोड़ी देर में फिर आकर मिलती हूँ। जो भी बनाऊंगी मैं आपको फिर मिलती हूँ। रुद्रांश के पापा आएंगे ना मैं फिर मिलूंगी। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोग मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। तो मैंने ना सारे कपड़े, जो कुर्सी पर इतने सारे कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े मैंने तय बना दिए हैं। सारे कपड़ों को तय बना के उनकी जगह पे लगा दिया। और ये देखो रुद्रांश ने मंदिर की लड़ी टूट रही थी, उसने सारे में ये रखे देखो। और यहाँ से मैंने कुर्सी बिल्कुल है ना, कपड़े जो थे वो सारे तय बना दिए। इतने सारे कपड़े हो रहे थे 2-3 दिन के, मतलब जो 2-3 बार के धोए थे ना वो सारे कपड़े हो रहे थे। चारों तरफ वो कपड़े दिखाई देते हैं। अगर इनको तय बना के ना रखो ना तो बस करती। मैंने कुर्सी खा ली। अब इस पर कल मशीन लगाऊंगी, तो देखते हैं कल फिर कपड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर उबल रहा है साग। तो मैंने कुकर में साग उबाल रखा है और मैंने किचन साफ़ कर दी थी। बर्तन वगैरह मैंने चाय वगैरह के सारे बर्तन धो लिए हैं। और ये रुद्रांश है, ये बार बार ओवन को खोल रहा था, तो मैं इसको बोल रही हूँ ओवन मत खोल। तो यहाँ पर सीटी लग रही है साग में। और है ना, मेरे को याद आया कि मेरे को बाहर है ना, मैंने शूज़ वगैरह धोए हुए थे ना, तो वो सूखे नहीं थे, तो मैंने उनको आज बाहर रखा हुआ था। तो मेरे को याद आ गया कि वो शूज़ वगैरह सारे बाहर थे और मैंने टॉवल भी बाहर सुखा रखा है। तो मैं उसको लेने के लिए आई थी और मैंने कहा फिर बाद में उसमें सारे गीले हो जाते हैं, सूखे हुए कपड़े सारे गीले हो जाते हैं। तो मैं ऐसे जो चप्पल वगैरह रुद्रांश के और
रुद्रांश के पापा के शूज़ वगैरह मैंने अपने भी जो धो रखे थे वो सूख चुके थे, तो मैं उनका अंदर लेकर आई थी। नहीं मैं तो भूल ही गई थी कि बाहर, और अब तो धूप वगैरह भी अच्छी निकल जाती है, तो इस वजह से सूख जाते हैं, कपड़े भी सूख जाते हैं और शूज़ वगैरह धोते तो वो भी सूख जाते हैं। तो मैंने ये रुद्रांश के भी सबके सारे ही धो रखे थे। तो बस सारे शूज़ वगैरह मैं अंदर लेकर आ चुकी हूँ और अब इनको लगा दूँगी इनकी जगह पे। तो ये सारे सूख रहे हैं, इनको इनकी जगह पे लगा दूँगी। और ये टॉवल वगैरह भी गीला हो रहा था तो ये भी सूख गया था। और मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, और किचन में ये है रुद्रांश, और वो कुकर में सीटी आ रही है ना, तो उसको देख देख के बार बार ये उसमें से भाप जो निकल रही है ना, तो उसकी तरफ हाथ कर रहा है, तो मैं इसको हटा लिया मैंने वहाँ से। और ये खड़ा है सोफ़े पे, और इसने क्या करा, सोफ़े की गद्दी जो थी ना सारी हटा दी इसने, कवर वगैरह उसके ऊपर से सारा हटा दिए हैं। और ये ऐसे ही करता है, ये सोफ़े वगैरह पे चढ़ता है तो सारे कवर वगैरह, तकिए वगैरह सब कुछ, ये गद्दी वगैरह सब कुछ नीचे फेंक देता है ये। और ये ले रहा मंदिर की घंटी। तो अब मैं वापस से आ चुकी थी किचन में, और रुद्रांश के पापा भी आ चुके थे, और मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। तो यहाँ कुकर में मैंने नमकीन चावल बना रखे थे, तो यहाँ पर बन चुके हैं हमारे नमकीन चावल। और रुद्रांश के पापा बोल रहे थे कि नमकीन चावल ही बना ले, तो मैंने इसलिए नमकीन चावल बना लिए। और मेरा भी मन था खाने का, तो और हल्का भी खाना हो जाता है रात में। तो यहाँ पे बन चुके हैं हमारे नमकीन चावल गर्मा गर्म, तो आज ही आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं अपने और रुद्रांश के पापा के लिए डाल रही थी खाना, और रुद्रांश ने तो नमकीन चावल खाए नहीं, उसको मैंने दिए थे तो उसने खाए नहीं। उसको शायद चावलों में मिर्च लग रही थी, शायद थोड़ी मिर्च हो गई थी चावलों में, इस वजह से, तो उसने मिर्च की वजह से उसने चावल नहीं खाए। तो ये देखो, ये हो रहा है भी मेरे घर का हाल, ये देखो। तो अभी मैं नहीं लगी बिल्कुल भी किसी काम में, काम वगैरह मैंने कुछ नहीं करा। आज थोड़ा सा ना मेरे पता नहीं सर में दर्द हो रहा है, तो ये देखो सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। इसमें मैंने रात को साग उबाल के रखा था, तो मैं साग को छोक दूंगी। तो सबसे पहले मैं कपड़े वगैरह उठाऊंगी। तो चाय वगैरह हमने पी ली है, तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अभी मैंने ये कपड़े हैं, ये कपड़े मैंने रात को तय बना के रख दिए थे। देखो रुद्रांश सोफे के कवर उतार के गिर देता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। और आज ना पता नहीं मेरे ना रात से ही थोड़ा थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। और सुबह के टाइम ना बहुत ज़्यादा, मतलब एक साइड में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब सर में दर्द है।
तो पहले तो देखूँगी मैं सर दर्द की दवाई लूँगी, उसके बाद ही मैं काम करूँगी, क्योंकि सर में दर्द होता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब मन नहीं करता काम वगैरह करने का, और थोड़ा इरिटेशन सी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो बस वैसे ही मेरे साथ ही हो रहा है, मुझे ना मेरा भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो सर में दर्द हो रहा है, और चाय वगैरह भी मैंने पी ली है, चाय वगैरह मैंने पी ली थी सुबह। और बस घर अभी सारा ऐसे ही है, मैंने आपको दिखाया होगा, अभी सारा घर ऐसे ही हो रहा है। बस पहले मैं दवाई खाऊंगी, मैंने मंगाया रुद्रांश के पापा से भी दवाई मंगाई मैंने सर दर्द की, पहले दवाई वगैरह खा के और उसके बाद ही मैं लगूंगी काम पर, उसके बाद ही करूँगी मैं काम। और आज रुद्रांश भी नहीं है, रुद्रांश भी अपनी ताई के घर पे गया हुआ है, तो वो भी यहाँ पर नहीं है अभी, वो भी चला गया अपने पापा के साथ। तो बस अभी मैं काम पर लगूंगी, इतने रुद्रांश के पापा आते हैं, इतने मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो मैंने साग बनाना है, रात को मैंने उबाल के रखा हुआ था, तो अब मैं साग बना लेती हूँ। तो चलिए पहले साग बना लेते हैं, उसके बाद लगेंगे काम पर। तो आ जाओ। तो यहाँ पर साग मेरा अच्छे से उबल गया था, और बहुत बिल्कुल अच्छे से उबल गया था, और मैंने उसको अच्छे से घोट दिया है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ छोंक की तैयारी। तो मैं यहाँ पर साग को छोंक लूँगी, पहले मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी। तो मैंने यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह को मैंने डाल दिया है, और मैं इसमें टमाटर डालूँगी, और फटाफट से बना लेते हैं साग खट्टे का। तो साग बनाने के बाद मैं चली गई थी छत पर मैं गई थी जतिन को चाबी देने के लिए। तो छत पर जतिन खड़ा था, तो मैंने उसको चाबी दे दी, और मैं थोड़ी देर छत पर भी थी, रुक कर आई थी, क्योंकि छत पर धूप हो रही थी बहुत प्यारी, और पता नहीं मेरे कैमरे में क्या हो गया, तो बैकग्राउंड पीछे का ब्लर आ रहा था। तो मैं थोड़ी देर छत पर रह के मैं आ गई थी नीचे आ गई थी, बहुत प्यारी अच्छी मतलब बहुत अच्छी धूप निकल रही थी छत पर। तो मैं थोड़ी देर रुक के फिर आई हूँ मैं छत पर, छत से नीचे आ चुकी हूँ मैं। तो नीचे आने के बाद मैं सीधा किचन में चली गई थी, और किचन में मैं खाना डालने के लिए गई थी, क्योंकि फिर मुझे सर दर्द की गोली खानी थी, तो मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने खाली पेट सुबह गोली नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पे रुद्रांश का दूध आया हुआ था, तो वो भी अभी मैंने गर्म नहीं करा, और मैंने यहाँ पर डाली है अपना खाना। तो आप लोग भी खा लीजिए खट्टे का साग और दही और रोटी। और मुझे ना हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है, तो मैं हरी मिर्च तो ज़रूर खाती हूँ खाने के साथ, तो मिर्च तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को करते हैं अब यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जल्दी से जाइए, लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे।